तो आपको परखने की जरूरत है। अपने आप को लिखा परखते रहो, अपने आप को जांचते रहो, अपने आप को जानते रहो कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं या नहीं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप प्राप्त कर चुके हैं या नहीं, उसमें चल रहे हैं या नहीं। केवल यही नहीं कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसने प्राप्त किया है, कौन उसमें चल रहा है। एक तो होता है टेस्ट करना कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा एक बार आपने टेस्ट किया, जब पवित्र आत्मा उतरा, आप अन्य भाषा बोलने लगे, आप प्रार्थना में हिलने लगे, आपके रोंगटे खड़े हो गए, आप प्रभु के प्यार से भर गए, आप ऊंची ऊंची हंसने लगे, आप जोर जोर से चिल्लाने लगे प्रभु की हुजूरी से, और इतने प्यार से भर गए आपका हर रोज प्रेयर करने को मन कर रहा है, हर रोज बाइबल पढ़ने को मन कर रहा है, आप दीवाने हो गए प्रभु के, और आप पवित्रता में चलने लगे। जो पाप से आप बच नहीं पाते थे, उस पाप से आप आजाद हो गए, अपनी कमजोरियों से आजाद हो गए। प्रेम आपकी लाइफ में आ गया, और आपने अपनी लाइफ में एक पीस को, आनंद को देखा, और आपने अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते देखा, और आपने महीने में 4-4, 3-3, 2-2 गवाहियों के साथ अपने आप को खड़ा होते हुए देखा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आपने बपतिस्मे को तुरंत जब प्राप्त किया था। पर पॉइंट ये है कि आप उसे प्राप्त करने के बाद उसमें चल रहे हैं, क्योंकि ये एक बार का काम नहीं है। ठीक है, आप इस बेसिक बात को जानते हैं, तो आओ हम इसमें आगे बढ़े जो आप सीख रहे हैं। हालेलुया। फिर से अपने पड़ोसी की ओर देखकर बोले, क्या तू पवित्र आत्मा के बपतिस्मे चल रहा है, चल रही है? तुरंत बोले कि अभी वचन को सुनने के बाद पता चलेगा, मैं क्या जानूं। हालेलुया। तो आपको मैं कुछ पॉइंट दूंगा, तो जितने भी ऑनलाइन देख रहे, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आज आप खुद करेंगे। मैं आपको ऐसी शिक्षा दूंगा जिसमें आप परख पाओगे कि मैं इसमें चल रहा हूं, और आज ही नहीं, हर वक्त कठिन समयों में आप परख पाएंगे कि मैं चल रहा हूं या नहीं। हर एक वचन दूंगा, और उस वचन के बाद आप खुद से बात करेंगे। मतलब आज खुद से बात करनी है आपने, और आप उसमें लिखेंगे यस। अगर उस वचन में आप चल रहे हैं तो यस, अगर नहीं चल रहे हैं तो नो। तो लास्ट में मैं पूछूंगा किसके कितने यस आए, किसके कितने नो आए। और जहां पर नो, आपको पता है ये वचन पर मैं नहीं चल रहा हूं, तो वहां पर आपने काम करना है बस। तो अगर आप उनमें काम करते रहेंगे तो ये पूरा साल आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जिएंगे, और वो आपकी हेल्प करेगा उसमें जीने के लिए। तो अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में वसा है, तो तुम्हारी नश्वर देहों को, मरी हुई देहों को, जो कोई बीमारी मार रही है उसे, दुष्ट आत्मा मार रही है उसे, गरीबी उसे मार रही है, डिप्रेशन उसे मार रहा है, क्लेश उसे मार रहा है आपके शरीर को, तो लिखे अगर तुम में आत्मा वसा हुआ है, तो तुम्हारी जो मर रहा है शरीर, उससे वह क्यों ना झिलाएगा, क्योंकि वो तुम में वसा है। हालेलुया। पहला वचन मैं आपको देता हूं ऑनलाइन, के आप रेडी है कॉपी और पेन के साथ। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय, उसकी 19 आयत से लेकर 22 आयत तक। यहां पर लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। आत्मा को ना बुझाओ, इसे लाइन करो, आत्मा को ना बुझाओ। कब आपका आत्मा बुझता है, कब आप आत्मा से बाहर आते हैं, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से बाहर आते हैं, कब आते हैं? इसका आंसर ये है कि जब आप उसके विषय में चौकस नहीं रहते, अलर्ट नहीं रहते, तब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से बाहर आ जाते हैं। मतलब पवित्र आत्मा आपको छोड़कर अलग हो जाता है, वो आपके अंदर नहीं रहता चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए। है तो आपके करीब है, सुरक्षा देगा, आपको बचाएगा, अपनी दया दिखाएगा कुछ हद तक। हालेलुया। जब चौकस नहीं रहते तो आपका आत्मा को बुझा देते हैं। इसी के लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ, मतलब उसके लिए चौकस रहो कि आप आत्मा के जब बपतिस्मे को प्राप्त करते हो उसे खो ना दो, उसमें चलते रहो। हालेलुया। मतलब वचन को चौकस रहना, मतलब वचन पर मनन करते रहना। वचन को ऐसा ना हो कि तुम वचनों पर मनन ना करो, इन बातों को, पॉइंट्स को मनन ना करो, और तुम्हारा आत्मा बुझ जाए और तुम परमेश्वर से अलग हो जाओ। यहां पर 21 आयत में, 20 आयत में आता है, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। मतलब जो भविष्यवाणी आपको दी जाती है कि ऐसा जीना है, इस महीने में आपने स्तुति करनी है, इस महीने में आपने पवित्र आत्मा से भरना है, तो उस महीने में आपने अलर्ट होना होता है
कि मुझे कामों में नहीं, मुझे वर्ड मिला है कि मैं इन चीजों में रहूं। जब आप अपने अगुए के वर्ड को फॉलो नहीं करते तो आप कभी नहीं बढ़ सकते। 21 आयत में सब बातों को परखो, यही वचन से शुरुआत होती है कि आप परखना है आपने क्या पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चल रहे हैं या नहीं। अब आपका आत्मा को परखो, जो अच्छी है पकड़े रहो, सब बातों को परखो पर अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। तो अब आपके लिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में आप चल रहे हैं या नहीं, क्या इसके विषय में आप पिछले दिनों में चौकस थे या नहीं, लिखो अब सोच के। अब मेरी ओर नहीं देखना, कॉपी की ओर देखो, अपने आप की ओर ध्यान दो। यस या नो, क्या आप उसमें सीरियस थे? क्या मैं आत्मा में चल रहा हूं? क्या मैं कहीं ऐसा तो नहीं वचन पर मिस तो नहीं कर रहा हूं कि आत्मा को मैं बुझा रहा हूं? कि मैं ऐसी लाइफ तो नहीं चल? कि आपने मनन किया कुछ समय पहले, आप सीरियस थे इस बात के लिए कि पवित्र आत्मा मुझसे अलग तो नहीं हो रहा कि कुछ बातों के कारण? क्या आपने परखा? कुछ समय परखा नहीं, इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। तो आत्मा को ना बुझाओ लिखा, चौकस रहो, तो इसका मतलब आप नो लिखेंगे। अगर आप चौकस थे कुछ दिन पहले, आप इन वचनों पर चलने के लिए, पवित्र आत्मा को अलग ना होने देने से के लिए आप चौकस थे तो यस लिखो। अगर नहीं थे, ध्यान नहीं दे इस बात की ओर, तो नो लिखो। अगर नहीं ध्यान में चल रहे थे, क्योंकि आज को सुनने के बाद आप ध्यान दोगे। तो अगली बात, पहला कुरिन्थिया उसका 14 अध्याय उसकी 29 आयत से लेकर 33 आयत तक, यहां पर लिखा है, भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष लोग उसके वचन को परखें। कहते यदि कोई भविष्यवक्ताएं भविष्यवाणी करते हो, 2 या 3 बोले, वहां पर भी परखने की, कि आत्मा के बपतिस्मे को परखने की, भविष्यवाणी को भी परखने की बात कही गई। कई लोग पर कोई भी वर्ड देता है, कोई ब्लंटर किसी के ऊपर ब्लंटर बोल देता है, टीम के मेंबर के ऊपर कोई वर्ड दे देता है। तो किसी भी आप पास्टर प्रार्थना सभा में गए, कोई प्रभु के दास ने आपको वर्ड दिया और आप उसे सीरियस लेके बैठ गए और आपने उसे खुद वचनों से नहीं परखा, अपने विवेक से नहीं देखा, उसे अपनी बुलाहट के बीच में से उसे नहीं परखा, आपने उसे उस पर चलने लगे। भविष्यवाणी को आपने परखा नहीं। कहता 2-3 जने बोले भविष्यवाणी करे, बाकी उसे परखे। परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वर प्रकाशन हो, तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और शांति पाएं। यहां पर मैं भविष्यवाणी के बारे में आपको नहीं सिखा रहा हूं, यहां पर मैं आपको एक डिसिप्लिन सिखा रहा हूं कि यहां पर भविष्यवाणी करने के लिए एक डिसिप्लिन बताया गया कि आत्मा डिसिप्लिन से बाहर काम नहीं करता। और प्रोफेसी हो रही है, भविष्यवाणी हो रही है, तो वो एक डिसिप्लिन में होगी। मतलब भविष्यवाणी के द्वारा अगर आत्मा का कोई काम हो रहा है तो वो डिसिप्लिन में होगा, डिसिप्लिन के बाहर नहीं होगा। गड़बड़ी का कारण नहीं बनेगा, वो एक शांति भरा वो काम होगा। हालेलुया। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और शांति पाएं। मैं तुम एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। जैसे आप झुंड में प्रार्थना करते हैं, वो एक डिसिप्लिन होता है कि पहले एक प्रार्थना, मैंने रूल्स लाए हैं, सोमवार प्रेयर होती है यहां पर प्रार्थना योद्धा की। अगर एक प्रार्थना कर रहा है, पहला रूल कि सभी की आवाज कम होनी चाहिए उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति से। मतलब, और जो उसमें मैं देखता हूं, कोई नए व्यक्ति आते हैं प्रार्थना योद्धा में, एक बंदा प्रार्थना कर रहा है, ये तो यस 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 प्रभु यस, और सबको सुन ही नहीं रहा। वो जिसको प्रार्थना करने का टाइम दिया गया, क्योंकि उनके पास माइक नहीं होता, वो क्या कह रहा है। तो इसका मतलब ये आत्मा से तो भर रहा है, पर डिसिप्लिन में नहीं है, गड़बड़ी कर रहा है। और जो गड़बड़ी कर रहा है आत्मा, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परख सकते हैं आप। अगर आप कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चल रहा हूं, और आप गड़बड़ी कर रहे हैं, चर्च की टीम में आप गड़बड़ी कर रहे हैं, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आप गड़बड़ी कर रहे हैं, घर में आप फैमिली के साथ अपनी गड़बड़ी कर रहे हैं, हस्बैंड भाई आपस में गड़बड़ी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, अगर आप गड़बड़ी मचा रहे हैं और कह रहे हैं आत्मा से मैं चल रहा हूं, तो वो गड़बड़ी नहीं करेगा। उसकी ऐसे वो शांति और आनंद से भरा हुआ व्यक्ति शांति की बातें बोलेगा, वो गड़बड़ी नहीं करेगा। क्योंकि जो कुछ आत्मा में वो स्पिरिचुअल सेंस के साथ होगा, वो आत्मा में सेंस के साथ होगा, वो और शांति से काम होगा।
गड़बड़ी नहीं मचाएगा। और भविष्यवक्ता का आत्मा उसमें वश में है। जैसे एक पास्टर है, जब भविष्यवक्ता है, उसका आत्मा उसके कंट्रोल में रहता है, वश में रहता है, वो बुद्धि को काम में लाता है, साथ साथ गड़बड़ी से नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। अब ये वचन आपका यस नो में हेल्प करेगा। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, शांति का परमेश्वर है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में गड़बड़ी कर रहे हैं और शांति में नहीं है, कभी भी आत्मा का काम कभी भी हो रहा है, आप झुंड में प्रेयर करते कभी भी उसमें गड़बड़ी हो रही है आपके द्वारा, शांति का कुछ उन्नति का काम नहीं हो रहा है, तो वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से भरा हुआ चिन्ह नहीं है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। क्या आप शांति में चल रहे हैं? जब गड़बड़ी करते हैं, जब भी आप आत्मा से भरते हैं, लिखो यस या नो। कि जब भी आप आत्मा से भरते, कोई आत्मिक क्रिया करते, कोई झुंड के बीच में प्रार्थना करते हैं, जब अपने प्रेयर रूम से निकलकर अपनी वाइफ के सामने आते हैं और गड़बड़ी मचाते हैं, जुबान पर कंट्रोल नहीं है, तो अगर आप 2 घंटे प्रेयर के बाद निकले और आप अपनी वाइफ के ऊपर या बच्चों के ऊपर क्रोध दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आप आत्मा से भरकर नहीं आए प्रेयर में, आप वैसे ही टाइम पास करके आए हो, क्योंकि आत्मा बदलाव लाता है। तो इसको आप हेल्प करेगा। आप गड़बड़ी में, आप शांति में, स्पिरिचुअल सेंस में चल रहे हैं। हालेलुया। गड़बड़ी इसे और समझने में हेल्प करता। मतलब आज एक व्यक्ति अगर ऑफिस में मेरे सामने आए, तो उस समय वो बड़ा आत्मिक शो कर रहा है, अपने आप को बड़ा सीरियस शो कर रहा है, ये उसका एक लेवल है। ठीक है, हाँ उसे मैं पाऊं यार, सचमुच, हाँ उसको मैं बात करने के तरीके से, उसकी सेंस से मैं पाऊं जी व्यक्ति आत्मिक है, ये उसका एक लेवल है। अगर मैंने को कहे हाँ ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ इसके अंदर जी सचमुच सीरियस है। अब उसके लिए दूसरा लेवल कौन सा आता है? अगर उसी व्यक्ति को एक टीम वर्क में रख दिया जाए, कॉल सेंटर में डाल दिया जाए, टेंट टीम में डाल दिया जाए, मीडिया टीम में डाल दिया जाए, सुसमाचार टीम में, जब प्रार्थना योद्धा टीम में, तब अगर वो झुंड में आपस एक होके नहीं चल रहा है, उसकी कंप्लेंट्स आ रही है, गड़बड़ी मचा रहा है, इसका मतलब अब उसकी परख हुई, उसे टीम में काम नहीं करना आया, गड़बड़ी मचाया, उसने झगड़ा मचाया, जुबान पर कंट्रोल नहीं किया, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया, अपने दिल और दिमाग की सोचों पर कंट्रोल नहीं किया, हाइपर हो गया, झगड़ा मचाया, या एक दूसरे से गुस्सा गिला हो गया, इसका मतलब वो टीम में अगर वो काम नहीं कर पाया, इसका मतलब वो गड़बड़ी मचाने वाला व्यक्ति है, वो आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं है। क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल में जीता है। तो लिखो कि आप किस सेंस में चल रहे हैं। आपको आत्मा यस लिखने को बोल रहा है यहां पर या नो? ऑनलाइन लिखे कि आपको यस निकलने के लिए बोल रहा है या नो? मतलब अगर आप जब आप शांति में नहीं होते, उस समय आप गड़बड़ी ही मचा रहे होते। प्रार्थना में गड़बड़ी मचाएंगे, फेथ में गड़बड़ी मचाएंगे, वो प्रभु में नहीं लगता मेरा ये काम होगा। मतलब हर हिस्से में अगर शांति नहीं है, वो बिल्कुल उलट है, तो इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में नहीं चल रहे। अगर शांति में नहीं है तो आपको चलने की जरूरत है। हालेलुया। या तीसरा वचन, पॉइंट नंबर 3, यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसकी 12 आयत से लेकर 14 आयत तक। यूहन्ना की किताब उसका 16 अध्याय उसकी 12 से 14 तक। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम सह नहीं सकते। प्रभु ने आपको बहुत सारी बातें अभी बतानी होती है। कई वक्त ऐसा होता है कि प्रभु आपको बहुत ही गहरे वेद, गहरी बातें, जहां डांट के द्वारा भी आपको एक टाइम आता है उसे सिखाना होता है। उसने जिससे पिता प्रेम करता है उसको कोड़े भी लगाता है। पर अब आप प्रभु को पता है, अब जे कोड़े खाने के लेवल में नहीं आया, अब जे सीरियस नहीं, अब मैं से कोड़े नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो मुझसे प्रेम नहीं करता। प्रेम करने के बाद भी प्रभु के बाद एक लेवल आता है जिसमें प्रभु आपको परखता है, क्या ये मेरे योग्य है? परीक्षाओं में, परिस्थितियों में, हालातों में, क्या ये मेरी सेवा के काम आ सकता है? क्या ये मेरे काम का है जो मेरी दुनिया में अपनी योजना पूरी करनी? जब तक आप उसके योग्य नहीं होते, प्रभु ऐसा लेवल आपके ऊपर कभी नहीं देगा जब तक आप उसमें चलने के योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु के पास बहुत अद्भुत लेवल है हमारे लिए, पर जब तक उसमें चलने के हम योग्य नहीं है, तब तक वो लेवल, वो बातें प्रभु कभी नहीं हमें देगा। ये बातें अब 13 आयत देखें।
परंतु जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो लिखो इसके सामने कि आप सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, आप सच्चाई में चलेंगे, आप झूठ नहीं मचाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आप सच्चाई में और सत्य के सच्चे परमेश्वर के पीछे चलेंगे। अगर आप अभी भी परमेश्वर को मूर्ति समझ के मान रहे हो तो इसका मतलब आपने उसका आत्मा नहीं पाया, क्योंकि जब आप उसका आत्मा पाएंगे आपको पता लगेगा परमेश्वर मूर्ति नहीं है, परमेश्वर पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। मतलब सत्य का आत्मा मार्ग वो आपको बताएगा कि सच्चाई ये है। जब आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के को पा लेंगे, परमेश्वर की आत्मा को, वो आपको यीशु ही प्रभु है करके आप उसे यीशु को प्रभु करके मान लेंगे और आप बपतिस्मा ले लोगे। तो आप, क्योंकि पवित्र आत्मा आपने पाया है, इसका मतलब आपने बपतिस्मा लिया। अगर अब तक आपने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को अपना जीवन नहीं दिया, इसका मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। हालेलुया। तो आप सत्य के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको सत्य का मार्ग बताएगा। मतलब आपकी लाइफ पवित्रताई में चल रही होगी, सच्चाई में चल रही होगी। तो अब देखो कि आपकी इस समय लाइफ पवित्रताई में और सच्चाई में चल रही है, सत्य के मार्ग में पवित्र आप चल रहे हैं या नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा अगर आया तो आपको बताएगा, आप चल रहे होंगे उसमें। और अगर नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं है। आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए रोज अपनी प्यास और भूख को बढ़ाने की जरूरत है कि आप प्राप्त करें उसे। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्या आने वाली बातें आप जान चुके हैं? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको आने वाली बातें मालूम होगी कि आपकी लाइफ कहां जा रही है। पर आपको तो चिंता है, अरे मेरी लाइफ कितने जा रही है, मैनू लगता मैं बचना नहीं है। ये नशा, ये बेविचार, ये चिंता, ये मैरिज ना होना, ये गरीबी, ये कर्जा। आपको लग रहा है आपको कोई पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ कहां पर जा रही है। आपको पता होना चाहिए आप 2 साल में कहां पहुंचने वाले, 5 साल में आप कहां पहुंचने वाले। आपका विजन, आपको आने वाली बातें पवित्र आत्मा बताएगा कि महीने में आपको आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपको कैसी तैयारी करने की जरूरत है, आपको इस बिजनेस में क्या डालने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत है, कहां पर काम किए, कहां अप्लाई करने की जरूरत है, कहां क्या करने की जरूरत है, मैरिज कब करने की जरूरत है, बेबी प्लान कब करने की जरूरत है। हर वो आने वाली बातें आपको बताएगा आपकी लाइफ से जुड़ी हुई वो आने वाली बात। तो अगर आपको ऐसा कुछ नहीं आत्मिक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब आपको और बढ़ने के लिए जरूरत है। तो लिखो यस या नो, क्या कुछ प्राप्त कर रहे हैं? डेली आ रही है आवाज, आने वाली बातें, ऐसा चलना तुझे, वैसा चलना है, चर्च रेगुलर जाना तुझे, मिस नहीं करना। और आगे लिखा है 14 आयत में, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। अगली बात कि परमेश्वर का आत्मा उसकी महिमा करेगा। अगर आप महिमा में जीवन जी रहे हैं तो इसका मतलब आप पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, आप पवित्र आत्मा के आग के बपतिस्मे में चल रहे हैं। अगर आप महिमा कर रहे हैं, चर्च आके आप जल्दी आके वर्शिप करते हैं, आप महिमा करते हैं, आप घर में जाके आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, स्तुति गाते हैं, हालेलुया बोलते हैं, अगर आपको महिमा करने का बहुत दिल करता है परमेश्वर की, क्योंकि जिसके ऊपर उसका आत्मा आएगा वो महिमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा महिमा करता है। वो यीशु की स्तुति करना, पिता की वड्याई करना पसंद करता है। अगर उसका आत्मा आपके अंदर है तो आपका मुंह लगातार निरंतर उसकी स्तुति कर रहा होगा। चलते फिरते, गाड़ी में, सब्जी काटते समय, कपड़े धोते समय, झाड़ू पोछा करते समय आपका मुंह महिमा से भरा होगा परमेश्वर के लिए। इसका मतलब आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में चल रहे हैं। तो लिखो ऐसा हो रहा है या नहीं, यस या नो। आपको हेल्प करेगा ये वचन पूछने में। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 11 आयत को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों 2 की 11 को, अर्थात यहूदी और सब यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वह चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है?
परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, इन्होंने नई मदिरा के नशे में चूर हैं। लिखा है, परंतु वे अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। इसे लाइन करो, अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। तो जो पवित्र आत्मा, देखो वो पवित्र आत्मा से भरे, उसके बाद क्या चिन्ह आया, वो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के बारे में बताने लगे कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है। एक तो आपकी खुद जुबान महिमा करेगी, फिर आप खुद ही महिमा नहीं करेंगे। एक तो होता है ये लेवल कि आप पर्सनल अपने मुंह से केवल महिमा करते हैं, कभी दूसरों को यीशु के बारे में नहीं बताते उसकी महिमा। एक आपसे रहा नहीं जाता जो उसकी महिमा का टेस्ट मैं कर रहा हूं कि वो इतना बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, जो मैं दूसरों को बुझा के बताऊं, दूसरों के साथ चर्चा करूं, अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पर मैं काम करता हूं, स्कूल जाता हूं, कॉलेज जाता हूं, यूनिवर्सिटी जाता हूं, हॉस्टल में रहते हैं, यहां भी आप जिन भी हिस्सों में है, चर्च में, तो परमेश्वर के बड़े बड़े कामों के जो अनुभव आप ले रहे हो, उसकी चर्चा आप दूसरों के साथ करेंगे, बड़े बड़े कामों की। क्योंकि वो भर रहे थे, उन्होंने चर्चा की, क्योंकि वो भरे हुए थे, उनका चिन्ह है। हालेलुया। तो आप लिखो पहले यस नो, क्या आप बड़े बड़े कामों के लोगों से चर्चा कर रहे हैं या नहीं। इन दिनों में, बीते समय की बात नहीं कर रहा हूं, इन दिनों में मान सकते हैं, पिछले लास्ट 1 महीना रख लो, क्योंकि क्रिसमस में आपने किया होगा तो आपकी जस मिल जाएगी एक आपको। और क्रिसमस के दिनों के लिए भी आपने प्रीच नहीं किया कि सुसमाचार का मन था, और आपने लोगों को नहीं बड़े बड़े कामों की चर्चा की, आप व्यस्त थे अपने पाप करने में, अपने बंद कमरे में गलत देखने में, चोरी में, झूठ में, गंदे कामों में व्यस्त थे आप, और आप सीरियस नहीं थे, तो आपको नो लिखना पड़ेगा। क्या आपने बड़े बड़े कामों की चर्चा की है सुसमाचार के महीने में। अब आगे बढ़ेंगे 2 अध्याय उसकी, इसी पन्ने में 36 आयत से लेकर 41 तक पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है, अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले के परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। जहां पर देखो पतरस और यूहन्ना एक अद्भुत रीति से परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे हैं यीशु के बारे में। 37 आयत में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें। हे भाइयों हम क्या करें, इसे नोट करें, हे भाइयों हम क्या करें। हम क्या करें को लाइन करें, क्योंकि ये आपका आंसर देगा, यही पॉइंट। हम क्या करें। देखो कितनी अद्भुत बात है, जब उन्होंने प्रचार किया पवित्र आत्मा से भरकर, तो लोगों ने खुद पूछा उनके वचन को सुन के, हम क्या करें। तो पवित्र आत्मा से भरे हुए बपतिस्मे की ये चिन्ह होगा। लोगों को जब आप वचन सुनाएंगे, यीशु की महिमा के बारे में बताएंगे, लोग आपसे ये नहीं कहेंगे, तेरा यीशु मेरे लिए की कर सकता है, मैंने चंगा कर दूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी चर्च जाके, मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, मैंने बेबी मिल जाओ, मेरा वीजा लग जाओ। लोग आपसे ये नहीं करेंगे, तेरा यीशु मेरे लिए की कर सकता है, क्या कर सकता है। आप ऐसा सामर्थ्य उसकी महिमा के कामों को बताएंगे इतने हियाव के साथ कि लोग कहेंगे, हम क्या करें उद्धार पाने के लिए, यीशु को पाने के लिए, उसकी सच्चाई को पाने के लिए। यह चिन्ह होगा। अब आप देखो आपके सुसमाचार में कितनी ताकत है। क्या लोग ये आपके बताने के बाद ये वेट करते कि आपका उनको चमत्कार कब मिलेगा, या वो आपके वचन को सुन के ये वेट करते चर्च आते हैं, हम उद्धार पाने के लिए, हम परमेश्वर को पाने के लिए, सच्चाई को पाने के लिए, उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए क्या करें। क्योंकि उनसे वो पूछने लगे, उन्होंने जब प्रीच किया। हालेलुया। तो आपका जो चिन्ह होगा कि आपके सुसमाचार में ऐसा काम है, आपकी महिमा बताने में, लोगों में, क्या वो आपसे पूछते हैं, क्या आप उनकी हेल्प करते हैं। आपके सुसमाचार में सामर्थ का लेवल कितना है, कम है या ज्यादा है, लिखो यस या नो। तो आप देखो आपके सुसमाचार की सामर्थ का लेवल कम है या ज्यादा। यस अगर कम है तो नो लिखेंगे, अगर ज्यादा है तो यस, क्योंकि नो लिखना आपकी हेल्प करेगा, आपको पता चलेगा मैंने इन वचनों पर काम करना है। और आगे 42 आयत में लिखा, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे। क्योंकि उन्होंने अब कह सकते ताजा ताजा पवित्र आत्मा पाया था।
थोड़ा ही टाइम हुआ था। तो क्या चिन्ह रहता है जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति ने पाया है? जब उन्होंने पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, और वह प्रतिदिन शिक्षा पाने और संगति रखने। चल मान लो कई लोगों ने नहीं पाया, कई लोग अब पाने वाले, तो किस बात में वो लीन रहे? शिक्षा पाने, बपतिस्मा लेने के बाद संगति रखने में। क्या आप शिक्षा पा रहे हैं वचन की? पर्सनल बाइबल पढ़ के इन दिनों में, या चर्च में आके वचनों को नोट करते हैं? शिक्षा पाना मतलब आपकी कॉपी पेन आपके साथ, आप सीख रहे हैं और वो प्रार्थना में लगा रहता है। कि आप लगे रहते हैं, यस या नो आप लिख सकते हैं। अगर आप लगे रहते हैं उसमें, आत्मिक माहौल में, प्रार्थना में लोलीन रहना, दीवाने हो जाना परमेश्वर में, प्रार्थना के आत्मा के साथ परमेश्वर के लिए, अगर वो भरा हुआ व्यक्ति है तो वो इसमें चलेगा। हालेलुया। 4 की 12 को पढ़ेंगे। उसने बड़े हियाव से बोला, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। पतरस ने बड़ी महासभा में, पतरस और यूहन्ना ने खड़े होकर प्रचार किया कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो इस सामर्थ्य से वचन से उन्होंने प्रचार किया इतने लोगों के बीच, बड़ी भीड़ के बीच। कहता होर किसी तो उद्धार नहीं है। कहता जो मैं इस सच्चाई ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख चुके हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਦਾਰ ਨਹੀਂ। सोचो एक अन्य जाति, एक भीड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ व्यक्ति इस तरह बोल रहा, पता क्यों बोल रहा? आगे वचन बताएगा 13 आयत में। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो ये जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, और फिर उन्होंने पहचाना कि यीशु के साथ रहे। हालेलुया। तो उनके अंदर क्या था? एक हियाव था वचन बोलने के लिए। तो जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है वो हियाव से बोलेगा, दिलेरी से बोलेगा, वो डरेगा नहीं। आज एक वचन सुनाने को आपके अंदर अगर डर है, आप किसी को वचन सुनाने के आपका मुंह नहीं खुलता, आप डर जाते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते, आपके कान लाल हो जाते हैं, और आपके अंदर डर रहता है कि आपके अंदर हियाव, आपके सुसमाचार सुनाने के आपके अंदर हियाव है। जब आप डरे रहते हैं बात करने में, वचन की बात शुरू करने में, रिश्तेदारी में, कहीं भी डरे रहते हैं, अगर हियाव नहीं है तो उसका मतलब बरे नहीं है। जब बरेंगे आप देखना खुद हियाव आपके पास होगा। यस या नो लिखें। हालेलुया। तो आपने लिख लिया कि आप इस वचन के अनुसार लिखो, सब जितने भी बताए कि आपके अंदर हियाव है जो नहीं। हालेलुया। अब 4 की आगे पढ़ेंगे, 32 को पढ़ेंगे, 32 से लेके 33 आयत तक पढ़ेंगे आप। इसी में प्रेर तो 4 की 32 से 33 लिखे, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, जहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में थे। जो आत्मा से भरकर विश्वास करने वाले की मंडली लिखा है, वो एक चित्त और एक मन की थी। मैंने वही बात जो आपको बताई। आज एक व्यक्ति पर्सनल तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, कहता है, तब फर्क होती जब आप टीम में, अगर आपने काम करना आ गया, टीम में आपको अगर काम करना आ गया, अगर मैं कहूं जे इस काम के लिए मैं 4-5 जनों को खड़ा करता हूं, अगर वहां पर आपको एक मन हो गए, आज मैंने देखा पास मेरी ये ना ड्यूटी ना रहो, इन्हें मेरी बनती नहीं, मैंने तुसी आ डिपार्टमेंट दे दो। क्या अगर आप टीम में एक मत नहीं हो सकते, आप जीत नहीं सकते अपने चरित्र में, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो आप भरे हुए नहीं। क्योंकि भरा हुआ व्यक्ति झुंड में रहता है और खड़ा होकर प्रकट हो जाता है और अलग ठहरता है सबके बीच में। हालेलुया। और आगे निकल जाता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि जे टेस्ट रहता है। अगर आप इकट्ठे होकर संगति आपस में एक मन नहीं रह सकते, या घर में इकट्ठे होकर आपस में एक मन नहीं रह सकते, तो कभी पवित्र आत्मा से भरे हुए आप नहीं है। हालेलुया। तो वो एक चित्त थे, एक मन के थे, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। अपनी जमीन भी अपनी नहीं से कहते, वो कहते सांझा ही अपना सारा कुछ। कितने आत्मा से भरे हुए थे। आज लालची है व्यक्ति, ओ मेरा पैसा, मेरी जमीन, अब मेरा अकाउंट, अब मेरे या पैसे, अब तेरे या पैसे, अपने पैसे इत्थे रख, मेरे पैसे इत्थे रख। हस्बैंड वाइफ का भी खाता सांझा नहीं है, ये तेरे पैसे मेरे, जबकि वो बाइबल के अनुसार वो एक है। वो मिलकर, वाइफ को पता हो हस्बैंड का क्या
कितना उसके पास है, हस्बैंड को पता हो वाइफ कि सब कैसे चल रहा है सिस्टम्स। एक चित्त यहां पर हम नहीं चल सकते जिन हिस्सों में, इसका मतलब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। हालेलुया। वो तो सब वस्तुएं सांझे की थी उनकी। हालेलुया। तो आप देखिए कि आप एक चित्त में चल रहे हैं या नहीं, कि आप टीम वर्क में एक चित्त प्रेम से चल पा रहे हो। अगर कहीं भी आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस में हैं, स्कूल में हैं, कि आप आपस में प्रेम में चल पा रहे हो या नहीं। अगर नो तो आप भरे हुए नहीं है, जस्ट तो आप भरे हुए पूरी में चल रहे हैं, क्योंकि वो आपकी हेल्प कर रहा है होली स्पिरिट चलने में। 33 आयत में, परंतु प्रेत बड़ी सामर्थ से यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। जब आप बोने वाले रहते हैं और एक मंडली में एक चित्त होकर रहते हैं, तो आपके ऊपर बड़ा अनुग्रह आता है। ग्रेस कब देता है? जब प्रभु ने मुझे देखा कि मैं 30 लोगों के बीच सेवा कर सकता हूं, 50 लोगों के बीच सेवा कर सकता हूं, उस झुंड में अच्छा चल सकता हूं, तो प्रभु ने मुझे ग्रेस दी लोगों की अगुवाई करने के लिए। तो तब आता है ग्रेस। अगर आप 30 में नहीं काम कर सकते, गड़बड़ी मचा रहे, तो आप आगे कैसे कर पाएंगे? हालेलुया। 2 में नहीं चल सकते, 3 छोटा सा परिवार है, 4-5 जने, वहां पर ही आप एक मन नहीं है, तो कैसे आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो सकते? तो इसीलिए ये वचन आपकी हेल्प करते हैं इस चीज को जानने में। उन पर बड़ा अनुग्रह था। और एक और व्यक्ति, आगे बात है 34 आयत आपको एक और देगा, उसमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उन्हें प्रेरितों के पांव में रखते थे, और जिसे जैसी आवश्यकता होती थी उनके अनुसार एक एक को बांट दिया करते थे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी कंजूस नहीं होता, ये पहचान है उसकी। तो इसीलिए तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बोने वाला व्यक्ति होता है, और उसे लोग पागल व्यक्ति बोलते हैं। बोने वाला पागल बोलते हैं। अब आप इसमें यस या नो लिखें कि आप एक बोने वाले व्यक्ति, सीरियस बोने वाले, जब फॉर्मेलिटी वाले बोने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हेल्प करेगा होली स्पिरिट। कई लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग अपने सीरियस बीजों को बोते हुए आए हैं परमेश्वर के भवनों में। तो क्या आप ऐसे हैं या नहीं? हालेलुया। नहीं है तो डोंट वरी, आपने मांगना है, प्रभु मुझे आत्मा से भर और जो गिफ्ट मुझे दे, ताकि तेरे राज्य को मैं बढ़ाऊं। अगर आप उसकी महिमा के लिए मांगेंगे, वो आपको बढ़ाएगा, इतना अमीर करेगा कि आप अलग होंगे सबसे। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, बोले आमीन। हालेलुया।